जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं और हम इनको किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन को देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? सिंपल, द कंपोनेंट और एलिमेंट्स of a rational fraction rational fractions are called partial fractions. ओके, सिंपली इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द कंपोनेंट्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस कंपोनेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास दो नंबर हैं, एक 2 है और एक 3 है। अगर हम इनको ऐड करें तो रिजल्ट के तौर पर हमें मिलेगा 5। अब इस 5 को हम क्या कहते हैं? रिजल्ट। और ये जो 2 और 3 हैं ये दोनों इस 5 के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। दोनों क्या हैं? होल, यानी कि ये दोनों एज अ होल क्या चीज़ें? कंपोनेंट्स हैं। किसके? कंपोनेंट्स हैं 5 के। ओके, तो 2 और 3 दोनों कंपोनेंट्स हैं 5 के और 5 एक रिजल्ट है, यानी कि इन दोनों को ऐड करें तो हमें 5 मिलता है। तो अगर हम सेपरेट इस 2 की बात करें कि ये 2 जो है ये क्या चीज़ है, या अगर हम सेपरेट इस 3 की बात करें कि 3 क्या है, तो ये भी एक कंपोनेंट है 5 का। लेकिन अब चूंकि 2 3 के बगैर 5 नहीं बना सकता या 3 2 के बगैर 5 नहीं बना सकता, तो इसलिए इस 2 को इस 5 का अनकम्प्लीट कंपोनेंट कहेंगे। अनकम्प्लीट को हम कहते हैं पार्शियल कंपोनेंट। सो 2 क्या कहलाएगा? पार्शियल कंपोनेंट। और सिमिलर वे जो 3 है ये 2 के बगैर 5 नहीं बना सकता। जब तक 3 में 2 ऐड ना करें तब तक हमें 5 नहीं मिलता। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो 3 है ये भी क्या है? पार्शियल कंपोनेंट है। ओके, और ये हमें 5 क्या है? ये हमारे पास रिजल्ट है, या इसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं या रिजल्टेंट नंबर भी कहते हैं। सिमिलर वे जिस तरह हमने नंबर्स को ऐड किया या नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास एक रिजल्ट आता है, सिमिलर वे अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है x 1/x+1 + 2/x +2 है। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमें ऐड करने का पता है कि क्या करेंगे, हम इनका एल्शियम लेंगे, x+1 और x+2 आएगा और ऊपर हमें मिलेगा x+1 +2 और सॉरी x+2 मिलेगा +2 और x+2 मिलेगा। ओके, तो ये मिलके क्या बन जाता है? ये x और 2x मिलके हो जाता है 3x +2 और 2 मिलके हो जाता है 4 ओवर हमारे पास क्या आ जाता है? x+1 और x+2। सो दो फ्रैक्शन थी, हमने इनको ऐड किया और रिजल्ट के तौर पर हमें क्या मिली? एक फ्रैक्शन मिल गई। तो इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहते हैं। रिजल्टेंट फ्रैक्शन। ओके, और या इसको हम कहते हैं कंपोजिट फ्रैक्शन। कंपोजिट फ्रैक्शन भी कहते हैं इसको, कंपोजिट फ्रैक्शन, या इसको कंबाइंड फ्रैक्शन भी कहते हैं, कंबाइंड फ्रैक्शन। और ये जो है ये दोनों बिल्कुल इस तरीके से, इस तरह जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी कि ये 2 और 3 जो 5 के हैं कंपोनेंट्स हैं, बिल्कुल इसी तरह ये 1/x+1 और 2/x+1 ये दोनों क्या हैं? इसके क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। दोनों क्या हैं? यानी कि ये 1/x+1 + 2/x+2 ये दोनों मिलके ये बनाते हैं। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? इसके कंपोनेंट्स हैं। और अगर हम सेपरेट बात करें, सिर्फ इस एक वाले की बात करें, तो ये क्या कहलाता है? पार्शियल कंपोनेंट। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको क्या कहते हैं? पार्शियल कंपोनेंट्स कहते हैं। और ये भी अकेला क्या कहलाता है? पार्शियल कंपोनेंट्स कहलाता है। अब चूंकि ये कंपोनेंट फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं, इसलिए हम इनको कह सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कह सकते हैं हम इसको? पार्शियल फ्रैक्शन कह सकते हैं।
और ये भी क्या कहलाएगा, ये भी हम इसको कह सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, सो यहाँ से हमने क्या सीखा कि किसी भी कंपोजिट फ्रैक्शन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो यही इसकी डेफिनेशन थी, द कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ आर रैशनल फ्रैक्शन आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है, इसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है इसकी डेफिनेशन के अंदर रैशनल फ्रैक्शन का। तो रैशनल फ्रैक्शन को भी देख लेते हैं कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। रैशनल फ्रैक्शन ओके, सो रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म nx over dx where nx and dx are both polynomial and dx not equal to 0। सो हमने क्या डेफिनेशन की, अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म nx over dx where nx and dx are both polynomial and dx not equal to 0। ओके, सो इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, यहाँ पर देखें तो इसकी एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं, मेरे पास एक पोलिनोमियल है, चलो 2x + 1 ओवर मैं लिखता हूँ x क्या प्लस 2x + 1। ये भी एक क्या है, ये एक रैशनल फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, और नीचे वाला पोलिनोमियल नॉट इक्वल टू 0 है, हम इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये एक रैशनल फ्रैक्शन है। और इस तरह हम लिख सकते हैं x + 1 ओवर x + 1 और x - 1, ये भी एक रैशनल फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भी एक पोलिनोमियल आ रहा है, नीचे भी एक पोलिनोमियल आ रहा है, और नीचे वाला पोलिनोमियल नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि दो कंडीशन, रैशनल फ्रैक्शन होने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना ज़रूरी होता है। पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, nx से मुराद क्या होता है, न्यूमिनेटर, और dx से मुराद क्या है, डिनोमिनेटर। सो nx और dx दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पोलिनोमियल होने चाहिए, और डिनोमिनेटर dx, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो हम कहते हैं कि ये जो गिवन फ्रैक्शन है ये एक रैशनल फ्रैक्शन है। सो रैशनल फ्रैक्शन होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, हम इसको कह सकते हैं। अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स की बात करें हम, कि टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, तो वो कौन कौन सी हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 पे क्या है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है, अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म, अ रैशनल फ्रैक्शन हम कहते हैं, अ रैशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड proper if degree of nx मीन्स क्या है कि डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लेस देन डिग्री ऑफ dx। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम कहते हैं जब फ्रैक्शन जो है, जो रैशनल फ्रैक्शन है वो क्या है, प्रॉपर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, डिग्री ऑफ अगर nx डिग्री ऑफ dx से लेस है तो हम कहेंगे कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ, एक हमारे पास x + 1 ओवर x + 2 और x - 2, या ये हमारे पास आ जाती है। तो अब यहाँ पर देखें कि ऊपर वाला जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 2 है, और नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो कितनी है, सॉरी ऊपर वाले की डिग्री जो है वो 1 है, ऊपर एक लीनियर फैक्टर, और नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। सो 1 जो है वो लेस है 2 से। इट्स मीन कि डिग्री ऑफ nx, डिग्री ऑफ nx न्यूमिनेटर लेस है डिग्री ऑफ dx से।
सो हम इसको कह सकते हैं कि ये वाली फ्रैक्शन जो है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिमिलर और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, x + 2 ओवर x² + 5x + 3 है, तो ये भी एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री क्या है 1 है और नीचे वाले की डिग्री क्या है 2 है। 1 लेस देन 2 है, यानी कि न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, सो दूसरी जो इसकी टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ओके, सो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है कि अगर हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है, रैशनल डेफिनेशन लिखते हैं, रैशनल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म nx over dx in which degree of nx greater or equal to degree of dx then is called improper rational fraction। ओके, सो हमने क्या कहा, a rational fraction of the form nx over dx in which degree of nx greater or equal to degree of dx is called improper rational fraction। यानी कि ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जिसमें डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर और इक्वल आ जाती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर के, तो हम कहते हैं कि ये फ्रैक्शन जो है ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, हमारे पास x² + 1 है और डिनोमिनेटर में x + 1 आ रहा है, तो अब यहाँ पर देखें कि डिग्री ऑफ nx जो है, nx मीन न्यूमिनेटर कहते हैं जो बार के जो डिवीज़न के ऊपर वाला जो होता है पोलिनोमियल उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो इस बार के नीचे होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। सो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर 2 आ रही है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 1 है। सो ये 2 जो है ये क्या है, ग्रेटर है किससे, 1 से। इट्स मीन कि डिग्री ऑफ nx क्या है, ग्रेटर है डिग्री ऑफ किससे, dx से। डिग्री ऑफ dx से ग्रेटर है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। ओके, सो आज का टॉपिक यहाँ तक है। नेक्स्ट हम इससे आगे कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके।